जन्मदिन के दिन एक युवक को तंदूरी रोटी का ऑर्डर देना काफी महंगा पड़ा है। महज 150 रोटियां एक युवक की जान ले लेगी, इसका उसे अंदाजा भी नहीं था। घर में जन्मदिन की पार्टी चल रही थी और घर के सब बच्चे उस शख्स के आने का इंतजार कर रहे थे जिस व्यक्ति का जन्मदिन था। लेकिन कुछ देर बाद मनहूस खबर ने सबको झकझोर कर रख दिया। आरोप है होटल मालिक ने अपने साथियों के साथ मिलकर सनी की पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। परिवार के सदस्यों ने पुलिस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया। उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। मामला दो समुदायों से जुड़ा होने के चलते इलाके में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है और वहीं आरोपियों की तलाश के लिए दबिश दी जा रही है। इस पूरे मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ की जा रही है। यूपी के जिला बरेली में रहने वाले सनी की रविवार देर रात जन्मदिन के दिन हत्या कर दी गई। हत्या की वजह जानेंगे तो आप और भी हैरान रह जाएंगे। महज बर्थडे पार्टी में ऑर्डर की गई रोटियां पूरी न देने पर मामूली से विवाद होंगे। उसके बाद होटल मालिक ने साथियों के साथ मिलकर सनी को लाठी डंडों और लोहे की रॉड से बेरहमी से पिटाई कर दी। इसके बाद उसकी मौत हो गई। वहीं इस घटना में सनी के ममेरे भाई भी गंभीर रूप से घायल हो गए। वारदात के बाद होटल मालिक और उसके साथियों की गिरफ्तारी को लेकर मृतक के परिवार और लोग आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। दरअसल कैंट के चनेटा निवासी जोगराज रिटायर्ड हवलदार फौजी है। उनके इकलौते बेटे सनी का रविवार को बर्थडे था। सनी ने कैंट के सदर बाजार में जीशान मुजीब के मशाल होटल पर बर्थडे पार्टी के लिए 150 रोटियों का ऑर्डर दिया था। रविवार शाम को 7 बजे सनी के परिवार वाले रोटी लेने पहुंचे तो जीशान ने 40 रोटी दे दी। बाकी रोटी कुछ देर बाद देने की बात कही। इस पर रात करीब 9 बजे सनी ने दोबारा जीशान को फोन किया तो उसने रोटी खत्म हो जाने की बात कहते हुए होटल बंद हो जाने की बात कही। इस पर सनी और जीशान की फोन पर कहासुनी हो गई। रोटी लेने के लिए सनी अपने ममेरे भाई बबलू उर्फ प्रजय के साथ जीशान के होटल पर पहुंचा तो वहां विवाद और बढ़ गया। मृतक के परिवार का आरोप है कि जीशान ने होटल में काम करने वाले साथियों के साथ मिलकर लाठी डंडों से सनी को जमकर पीटा जिससे उसकी मौत हो गई, जबकि बबलू घायल हो गया। पुलिस ने मौके से लाठी डंडे, चाकू, लोहे की रॉड समेत होटल मालिक जीशान मुजीब और उसके साथी वाहिद को पकड़ लिया। उनसे पूछताछ की जा रही है। आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। पुलिस ने बबलू का भी मेडिकल परीक्षण कराया है। तंदूरी रोटी कम देने को लेकर हुए विवाद में दबंगों ने आखिरकार एक फौजी के बेटे को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। हालांकि घटना के बाद से ही मृतक के परिवार में कोहराम मचा है तो वहीं पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर जगह जगह दबिश दे रही है। मामला दो समुदाय से जुड़ा होने के चलते यहां पर एहतियात के तौर पर पोस्ट को तैनात कर दिया गया है तो वहीं फौजी के बेटे की हुई हत्या से बाजार को भी बंद रखा गया है। एसपी सिटी रविंद्र कुमार ने इस मामले में आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम गठित की है। इस दिल दहला देने वाली वारदात से लोगों में दहशत नजर आ रही है। क्या नाम है अंकल आपका? मेरा नाम जोगराज है, मैं आर्मी से रिटायर हूँ। जी, कौन से इनकी हत्या हुई है आपकी? किस लिए, कैसे हत्या हुई है? मेरे बच्चे का कल बर्थडे था और उसकी रोटी के लिए 150 रोटी को ऑर्डर दिया था इनकी दुकान पे। इनने 40 रोटी देके और बाद में बोले रोटी और नहीं है मेरे पास। जब बाद में गए लेने के लिए तो रोटी को मना कर दिया, बोला होटल बंद हो चुका है, जबकि होटल खुला हुआ था। और इसी बात पे विवाद बढ़ गया। मेरा भांजा था और मेरा लड़का था, ये दोनों गए थे रोटी लेने और वो मुसलमान समाज के थे सारे और उनका पूरा गढ़ है। उन्हें एकदम सबने डंडा लाठी से उनके ऊपर मारा तोड़ी मचा दी। कब की घटना है ये कल रात की है, 10 बजे की। तो मौके पर ही मौत हो गई थी? अभी कह नहीं सकते हैं, वो तो उसी समय मतलब जो बिल्कुल हो गया था वहीं पे। तो कोई पार्टी आर्टी भी थी घर में जैसे? बर्थडे था उसी का। क्या करता था बेटा आपका? ये सिक्योरिटी गार्ड में ड्यूटी करता था। शादी हो रखी? हैं? शादी हो रखी? शादी हो रखी, 3 बच्चे हैं। अब तक कितने आरोपी पकड़े गए हैं? पुलिस ने बताया रात को कि 3 पकड़ रखे हैं। 3 में 2 मैन हैं और एक बताते हैं उसके पिता के लिए पकड़ रखा है, वो लापता भागा हुआ है। और कुछ पुलिस की ढिलाई से लड़के की हो सकता है इसी वजह से कि उसकी मौत हो गई, क्योंकि पुलिस वालों ने जो है FIR लिखने के लिए नानू करने लगे और बोले तुम लोग ज़्यादा गुंडे बनना है, बदमाश बन रहे हो, निकलो बाहर। लोगों ने मारा है, बेरहमी से मारपीट की उसको हत्या कर दी उसकी, क्या मामला है और किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है? कल दिनांक 26/6/2022 को रात्रि के करीब 10 बजे की घटना है। थाना क्षेत्र कैंट लगता है, जिसमें एक होटल है। होटल पे ये जो मृतक है इनके द्वारा जो है 150
रोटी का ऑर्डर दिया गया था और ये रोटी जब लेने गए उस समय जो होटल के जो ओनर हैं उनके द्वारा 45 रोटी इनको दी गई। इसी बात को लेकर इन दोनों में विवाद हो गया। विवाद के क्रम में जो होटल के पक्ष के लोग हैं इनके द्वारा इनके ऊपर गाली गलौज की, मारपीट की गई, जिसे लाठी डंडे से ऊपर वार किया गया, जिससे जो मृतक है उनके शरीर पे और सर पे काफ़ी चोटें आई। उनके साथ में एक और जो उनके कज़न ब्रदर थे उनके ऊपर भी चोटें आई है। और जैसे ये लोग सूचना मिली थाने पे गए और वहाँ से इनको जो जिला अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया। वहाँ पे दौरान इलाज जो है इनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में थाना कैंट पे जो इनके पिताजी हैं इनके द्वारा तहरीर दी गई। तहरीर के आधार पर 302 IPC एवं SC एक्ट के तहत अन्य सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें 4 नामजद हैं और 3 अज्ञात लोग हैं। जो लोग इसमें नामजद हैं उसमें से 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। एक लोग जो है अन्य जो अज्ञात में हैं उसकी भी गिरफ्तारी कर दी गई हो, प्रकाश में आया है। और इसमें जो 2 लोग अभी जो नामजद है जो गिरफ्तार नहीं हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें बना दी गई है। जल्द ही उनको गिरफ्तार किया जाएगा। पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आएगी उसका अवलोकन किया जाएगा कि उसमें क्या साक्ष्य है और आसपास में जो CCTV कैमरे लगे हैं उसको भी दिखवाया जा रहा है। जो भी इसमें हमें इनपुट मिलेंगे उसके आधार पर जो है उसमें अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। सर, जो मुख्य आरोपी जीशान है क्या उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है? जिसान अभी हमारी गिरफ्त में नहीं है, उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगी हुई हैं। उसे भी हम जल्द गिरफ्तार कर लेंगे और इसके अलावा एक और नामजद भी है, उसे भी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगी। NN ब्यूरो के लिए बरेली से सोनू अंसारी की रिपोर्ट।